वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। ट्रायंगल का ही कंसेप्ट जो हम आर डी शर्मा से पढ़ रहे हैं उसको हम आगे चलाएंगे। टॉपिक वही है, ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स। ये आपको पता होगा, ये आर डी शर्मा से हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं। और पिछला चैप्टर आपने पिछला लेक्चर जो है वो आपने देखा होगा। ये उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। तो अभी हम आर डी शर्मा से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये 11th चैप्टर है आर डी शर्मा में, और अभी जो मैं कर रहा हूं वो सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12। ठीक है, क्वेश्चन है अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। वी हैव अ ट्रायंगल। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले भी एक बात आपको बताई है, अक्सर आपको इनकी फिगर्स नहीं दी होती है। ठीक है, एग्जाम में अगर कभी ये क्वेश्चन आते हैं तो इनकी फिगर्स आपको नहीं दी होती है, तो आपको बड़े ध्यान से, बड़ी समझदारी के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर फिर इन क्वेश्चन को आपने करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज राइट एंगल एट ए। ठीक है जी, इट इज राइट एंगल एट ए। ये है ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए। ये हम ले लेते हैं एंगल ए, बी और ये सी। ठीक है जी, ओके। आगे देखिए, AL is drawn perpendicular to BC। AL जो है वो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर, ये आपको गिवन है, ये AL है। ठीक है जी, मैं रिपीट कर दूं आपके लिए। We have a triangle ABC। ABC is the given triangle which is right angled at A, and from A we have to draw AL perpendicular to BC। हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपने राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब प्रूफ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BAL, वी हैव टू प्रूव दैट, व्हाट टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BAL is equal to angle ACB। here it is BAL and here is ACB। आपको प्रूव करना है कि BAL जो है वो ACB के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल जो है this one is equal to this one। you have to prove this। तो बड़ा ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या नाम है इस ट्रायंगल का? एंगल ALB। ठीक है, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल ALB, ओके। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, और वो क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का देखिए, एंगल ABL प्लस एंगल BAL प्लस एंगल ALB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, देखते हैं ऐसे, ABL प्लस BLA, ओके, प्लस BLA प्लस LAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, ये ट्रायंगल देख लेते हैं आप। इस ट्रायंगल में ABL मतलब दिस एंगल प्लस BLA मतलब दिस एंगल प्लस LAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा आपको पता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है जी, अब जरा नोटिस कीजिए यहां पर एक चीज, और वो क्या है, देखिए BLA जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये हो जाएगा एंगल ABL प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल LAB is 180 degree। okay, so what are we going to get? We are going to get angle LAB is equal to 180 degree minus 90 degree minus angle ABL। ठीक है जी, या देखिए एंगल LAB जो है, मैंने क्या किया, मैंने LAB को यहीं पर रखा, बाकी सब वहां ले गया, तो 180 माइनस ABL माइनस 90 डिग्री, और इस तरह से आपके पास क्या मिला आपको? LAB को मैं BAL भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ABL को मैं एंगल B भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, दिस इज नंबर 1। आई एम श्योर कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा। आपने एक ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल में आपने एक पर्टिकुलर एंगल निकालकर दिखा दिया। ठीक है जी, मतलब हमने ट्रायंगल लिया ALB और ABL प्लस BLA प्लस LAB 180 डिग्री होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल,
और फिर हमने यहां से LAB को निकाल के दिखाया, LAB जिसको हम BL भी लिख सकते हैं, और आपके पास आ गया इट इज 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ओके, अब हम कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। लुक एट ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। हम इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए पूरे एंगल A, एंगल B, एंगल C की बात करेंगे। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, वो आप खुद मेंशन करेंगे, लेकिन यहां पर एक गिवन था कि एंगल A 90 डिग्री है। 90 प्लस B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। सो व्हाट इज दैट? एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इट इज 90, और B वहां जाकर क्या हो जाएगा? एंगल B। ठीक है जी, ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल C को, ये है एंगल C, मैं एंगल ACB लिख सकता हूं। ठीक है जी, सो एंगल ACB इज 90 डिग्री माइनस एंगल B। तो इसको मैं नंबर दूंगा 2, इसको मैं नंबर दूंगा नंबर 1। ओके, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। पहले हमने ट्राइंगल लिया ALB, अब हमने ट्राइंगल लिया ABC, और आपने एक चीज देखी, वो क्या कि ये है 90 डिग्री माइनस B, ये है 90 डिग्री माइनस B। 90 माइनस B BAL, 90 माइनस B ACB। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल ACB, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना था और हमने बड़े आराम से इसको प्रूव कर दिया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले हमने ट्राइंगल लिया ये वाला, और फिर ट्राइंगल हमने लिया पूरा। पहले ये वाला ट्राइंगल लेकर ABL निकाल दिया, और फिर पूरा ट्राइंगल लेकर हमने एंगल ACB निकाल दिया। फिर जब आपने देखा कि ये भी 90 डिग्री माइनस B है और ये भी 90 डिग्री माइनस B, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाए। चलते हैं आगे। Now look at the next question. What is the next question? इसमें क्या है, आपको एक ट्राइंगल PQR गिवन होगा। ठीक है, ये है एक ट्राइंगल PQR। ओके, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, और ये बोला गया है ट्राइंगल है PQR, और ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर है। ठीक है जी, ये आपको गिवन है कि ये ट्राइंगल गिवन है PQR, और PS जो है वो बाइसेक्टर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एंगल QPR का बाइसेक्टर है PS। ठीक है जी, तो शो दैट एंगल TPS, आपको क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव दैट एंगल TPS इज इक्वल टू हाफ एंगल Q माइनस एंगल R। एंगल TPS इज इक्वल टू हाफ एंगल Q माइनस एंगल R। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। वी आर गिवन द ट्रायंगल PQR वेयर S लाइज ऑन QR। ये S जो है ये QR के ऊपर लाई करता है। ठीक है, S QR के ऊपर लाई करता है, और PS जो है ये बाइसेक्टर है एंगल QPR का, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, से एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, जो भी आप लिख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट TPS। ठीक है जी, अब TPS कहां पर है वो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पर एक और पॉइंट बताया गया है T, such that PT is perpendicular to, it is given that PT is perpendicular to QR। ये आपको गिवन है कि PT जो है परपेंडिकुलर है QR। ठीक है जी, तो अब एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन है PQR ट्राइंगल। ओके, आपको गिवन है कि PQR एक ट्राइंगल है। दूसरा गिवन है कि PS बाइसेक्टर है एंगल P का। तीसरा गिवन है कि PT परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। देखिए क्या क्या गिवन है। एक ट्राइंगल PQR, जब गिवन लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, गिवन अ ट्राइंगल PQR with T and S on QR such that PS is the bisector of angle P या angle QPR and PT is perpendicular to QR। ये है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए फिर से एक बात बता दूं। इस क्वेश्चन में अक्सर हम लोगों को फिगर नहीं दी होती है, और अगर फिगर ना दी हो तो फिर इसको बनाना कभी कभी बच्चों को मुश्किल लगता है। फिगर दिया हो तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो फिर थोड़ा मुश्किल लगता है।
तो लेकिन मैं आपको बताऊं इतना मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे तो आपको ये और ज्यादा आसान लगने लग जाएगा और रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। आपको खुद पता लगता जाएगा कि अभी आपको क्या स्टेप लेना है, अभी आपको क्या स्टेप लेना है, ये अपने आप ही आपको पता लगता जाएगा। तो शुरू करते हैं। आपके पास है टीपीएस को आपको प्रूव करना है हाफ क्यू माइनस आर के बराबर, ठीक है जी। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत में मैं सबसे पहले ट्राइंगल लूंगा। आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल PQT, ठीक है। लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस वन, लुक एट दिस ट्राइंगल, ओके। लुक एट ट्राइंगल PQT। आप ट्राइंगल PQT की तरफ देखिए और आपको PQT की तरफ देखने पर पता लगेगा कि एंगल PTQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल QPT is equal to 180 degree. I'm sure कि you people agree कि this is what? This is angle sum property of a triangle. Okay? What is PTQ? It is 90 degree plus angle PQT को मैं angle Q भी लिख सकता हूं और QPT जो है आप इसको देखिए angle QPT, चलिए इसको मैं PQT को PQT ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, इसको बाद में चेंज करेंगे, प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, PQT को यहीं पर रखूंगा, एंगल PQT को यहीं रखते हैं और बाकी सबको उधर ले जाएंगे। व्हाट इज दैट? 180 माइनस 90, इट इज 90 एंड दिस इज माइनस QPT, ठीक है जी। इसको मैं नंबर देने जा रहा हूं नंबर 1, QPT, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगे। क्या किया मैंने सिंपल सा काम किया, मैंने ट्राइंगल लिया PQT, ये था इन ट्राइंगल PQT, ये ट्राइंगल PQT में हमने करा, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे PTR को। तो ट्राइंगल PTR देख लीजिए, इन ट्राइंगल PTR इसी तरह से करना है आपको, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इसी तरह से करना है। और अब क्या करेंगे वो आप देख लेंगे। ट्राइंगल PTR में अगर मैं ट्राइंगल देखूंगा PTR, ये है PTR, तो एंगल PTR प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR प्लस PRT प्लस एंगल TPR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। रीजन आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां पर आपको एक और चीज पता है और वो ये है कि PTR जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल PRT प्लस एंगल TPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट, एंगल PRT इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इट इज 90 माइनस एंगल TPR। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो PQT है इसको आप एंगल Q भी लिख सकते हैं, ओके, आप इसको एंगल Q भी लिख सकते हैं और ऐसे ही एंगल PRT जो है इसको आप एंगल R भी लिख सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे ना आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमारा अगला स्टेप जो है वो क्या होने वाला है। देखिए आपने यहां पर एंगल Q निकाला और यहां पर एंगल R निकाला, जरा यहां नोटिस कीजिए कि आपको एंगल Q माइनस एंगल R लेना है, हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R लेना है। लेकिन मैं शुरू करूंगा एंगल Q माइनस एंगल R से, इसका मतलब है एंगल Q वाले पार्ट से एंगल R वाले पार्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना। तो एंगल Q वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, लेट अस सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, so it is going to become angle Q minus angle R, okay, I'm going to make it angle Q minus angle R. Now what is this, 90 degree minus 90 degree, it is 0 minus QPT, अब देखिए इनके साइन चेंज होने हैं ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो Q माइनस R ये यहां पर हो गया, 90 माइनस 90 0 हो गया, माइनस QPT प्लस TPR, तो इट इज गोइंग टू बिकम एंगल TPR माइनस एंगल QPT। नोटिस कीजिए आपने क्या किया, Q माइनस R कर दिया, 90 माइनस 90 0 माइनस QPT प्लस TPR, तो इट इज गोइंग टू बिकम TPR माइनस QPT, ओके। सो अब कुछ नोटिस कीजिए कि यहां पर Q माइनस R को आपने निकाल दिया, जो कि यहां पर आपको इट वाज रिक्वायर्ड, बट नाउ यू नीड टू फाइंड that this part is going to become TPS
एंड किसी भी तरह से आपको यहां पर 1/2 लाना है, ठीक है। तो 1/2 यहां पर कब आ सकता है, जब ये पूरा होल जो है ना डबल बनता है। तो जरा देखते हैं कैसे बनेगा ये। we're going to make it q minus r. We are going to make it, what is TPR? Look at TPR. This is T, P and R. I'm sure you people will agree that it is equal to TPS plus RPS. So angle TPS plus angle RPS, ठीक है जी। ये जो TPR है इसको मैंने लिखा TPS plus RPS, ठीक है जी, माइनस what is QPT? Here it is QPT. QPT हो गया QPS minus SPT. QPS minus SPT. Okay, it is going to become QPS minus SPT. So look at it again. Angle Q minus angle R. Let us open the brackets. So आप एक यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये है QPS और ये है RPS, और आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि PS जो है वो बाइसेक्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है QPS जो है वो RPS के बराबर है, यानी कि जहां पर QPS लिखा है वहां पर RPS लिख सकते हैं, या जहां पर RPS लिखा है वहां पर QPS लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही काम आपको करना है, ठीक है। जैसे यहां पर RPS लिखा है, ये एंगल TPS तो ऐसे ही रहा, ये प्लस RPS है, मैं इस RPS को आई एम गोइंग टू राइट QPS. Hope you people will agree, because आपको बोला है PS बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू दिस एंगल, जो कि मैंने पहले भी आपको मेंशन किया। देखिए यहां पर मार्क करके मैंने दिखाया कि ये वाला एंगल जो है इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू दिस एंगल, ओके। सो दिस होल एंगल, बिकॉज PS इज बाइसेक्टर, सो दिस होल एंगल दैट इज QPS इज इक्वल टू दिस होल एंगल दैट इज RPS. सो मैंने क्या किया, RPS की जगह QPS लिख दिया। अब ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, एंगल QPS वैसे ही रहेगा, लेकिन साइन जो है माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इट इज गोइंग टू बिकम SPT. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा नोटिस कीजिए, एंगल Q माइनस एंगल R तो सेम रहेगा। अब सिंस आपने ब्रैकेट खोल दिया तो QPS और QPS कैंसिल। जरा देखिए, ये है TPS और ये है SPT। मेरे ख्याल में TPS और SPT दोनों सेम है ना। ये भी TPS है और ये भी TPS है, SPT भी TPS है ना। तो वी कैन राइट इट लाइक ट्वाइस एंगल TPS. Hope you people are going to agree to it, है ना। ये twice TPS होने वाला है। Why? Because this is TPS and this is SPT and SPT is TPS too. So what are we going to get from this? Q minus R is equal to twice TPS. जो मैंने आपको बोला था कि मैं इसको जो राइट हैंड साइड है, ये वाला पार्ट जो है, इसको डबल लाने की कोशिश करूंगा। देखिए डबल आ गया, इट इज ट्वाइस PS, यानी कि Q minus R जो है ट्वाइस TPS आपके पास आ गया। एंड यू नो यहां से आप देखेंगे कि व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम। मैं इस 2 को यहां पर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा, मैं यहां पर कर रहा हूं इसका लास्ट स्टेप, एंगल TPS इज इक्वल टू 1/2 एंगल Q माइनस एंगल R। एंगल TPS इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए मैंने ये वाला स्टेप जो है ये यहां पर, इसके बाद वाला स्टेप जो है यहां पर दिया है, एंगल TPS इज इक्वल टू हाफ Q माइनस एंगल R, और this was we required, this is something we required, हमें ये चाहिए था। और देखिए TPS equal to half Q minus R हमें ये चाहिए था और हमने ये निकाल दिया, TPS is equal to half Q minus angle R। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये लाइफ भी ऐसे ही है। आपको जो चीज निकालनी है, जिस चीज के लिए आपको रास्ता निकालना है, वो रास्ता अपने आप बनता जाता है। उसके लिए पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और फिर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में भी ऐसा ही होता है, लाइफ की तरह। आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप देखिए थोड़ा थोड़ा सोचते गए, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते गए और बड़े आराम से ये कर सके। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके, सोचना पड़ेगा डेफिनेटली, पर इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आप फिर क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहां से शुरू करेंगे। आप लोग TPS को छोड़ देते हैं, सीधे Q minus R लेकर चलते हैं। और Q minus R वाला स्टेप मेरा कहां पर था, यहां पर मैंने Q minus R शुरू किया। लेकिन जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन 2 स्टेप्स को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से 2 स्टेप्स? ये 3 लाइनें ये और ये 3 लाइनें ये, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे Q minus R से शुरू करेंगे और आप सारा जो है
वो निकाल देंगे। हाँ, इसकी अपनी वैल्यू है, इनके कारण ही पीपीआर और क्यूपीटी जो है ये आप कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ये इनके कारण ही कर पाएंगे। या ये चीजें जो आप यहाँ पर क्यू और आर की वैल्यू आपको पुट करनी है वो आप इसी कारण से कर पाएंगे, ये इन सबके कारण। लेकिन फिर भी जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे और आप डायरेक्टली भी कुछ आंसर्स जो है निकाल पाएंगे। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू हैव अ पेयर ऑफ मिरर्स। ठीक है, एक पेयर है मिरर्स का, जैसे एक मिरर है ये, ओके, ये मिरर है प्लेन मिरर, और एक प्लेन मिरर है ये। ठीक है, ये आपको गिवन है। मैं रिपीट कर, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं, आप सुनिए ध्यान से। और क्वेश्चन है M and N आर प्लेन मिरर्स। एक मिरर है, मैंने जैसा आपको बताया, एक मिरर है ये प्लेन मिरर M और ये प्लेन मिरर है N। सो वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ मिरर्स। ठीक है, एक पेयर है मिरर्स का, एक है M, दिस इज M एंड दिस इज N। अब क्या बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। M and N are two plane mirrors perpendicular to each other. Both the mirrors are perpendicular to each other. मतलब M और N एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके, चलते हैं आगे। Show that incident ray CA is parallel to the reflected ray BD. आपने प्रूव करना है कि इंसिडेंट रे CA, ये है इंसिडेंट रे CA is parallel to reflected ray BD। अब देखिए ये CA है, ओके, ये CA है, M के ऊपर A है, ये CA है, और ये रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे आएगा, तो ये पॉइंट वो कह रहा है कि B है, और ये रे जो है ये कह रहा है कि BD है। ठीक है जी। सो गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। वी हैव अ पेयर ऑफ मिरर्स, एक पेयर है मिरर्स का, एक है M और एक है N, और ये M और N एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। अब मैं, जरूरी नहीं है लेकिन मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि ये पॉइंट O है। ठीक है जी, या पॉइंट O डैश है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, आप इसको जो चाहे, मैं इसको X मेंशन कर देता हूं, चलिए। ओके, ये है X। तो M और N दो मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स हैं, they are perpendicular to each other. M is perpendicular to N, और ये पॉइंट जो है इनका कांटेक्ट का हम इसको मान लेते हैं कि ये X है। ओके, अब एक बार सोर्स से लाइट आ रही है और वो स्ट्राइक कर रही है मिरर को, एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड। ओके, यू नो, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर ये N के साथ टकरा रही है, और फिर उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो ये है इंसिडेंट रे CA और ये है रिफ्लेक्टेड रे BD। वैसे रिफ्लेक्टेड रे ये भी है AB, लेकिन यहां पर जो इस मिरर को छोड़कर जो निकल रही है वो है BD। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, M is perpendicular to N at X, okay, and CA is incident ray, BD is the reflected ray. Now you have to prove that if these two mirrors are perpendicular to each other, then these two rays, this incident and this reflected ray, are parallel to each other. That means you have to prove that, to prove CA is parallel to BD. ये आपको प्रूव करना है। अब प्रूव करना बड़ा आसान है, इसका कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, M के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने M के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ऐसे ही हम N के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये N के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को O पर कट करेंगे। तो ये डॉटेड आप बनाइएगा ताकि पता लगे कि ये आप एक्चुअली आपने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, सो क्या किया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। OA is perpendicular to M and OB is perpendicular to N। मैंने क्या किया, A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और B पर भी दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये दोनों परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को O पर कट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो OA is perpendicular to M, OB is perpendicular to N। So this is what we have। So construction क्या है, what the construction is, draw OA perpendicular to M and OB परपेंडिकुलर टू N। OA परपेंडिकुलर है M के ऊपर और OB परपेंडिकुलर है N के ऊपर। अब हम जरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं और वो आप अग्री करेंगे।
कि अगर M और N एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो याद रखिएगा, और OA OB के ऊपर, OA M के ऊपर और OB N के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, ये रूल है। ओके, अगर नहीं आपको समझ आया तो मैं इसको इस तरह से समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। OA परपेंडिकुलर है M के ऊपर और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, बट दिस एंगल एंड दिस एंगल, these are corresponding angles, so OA must be parallel to N, and similarly here M जो है OB के पैरेलल होगा। कैसे, वो देखिए, this angle is 90 degree and this angle is 90 degree too, corresponding angles है ना, और corresponding angles इक्वल है, तो इसका मतलब है this is parallel to this, इसका मतलब है OAXB is a parallelogram. In a parallelogram opposite angles are equal, this angle is 90 degree, so this angle must be 90 degree. मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, मैं यहां पर ये बनाकर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये आपने इस तरह से बनाया हुआ ना, ये O है, ये A है, ये X है, ये B है। सिर्फ ये वाली फिगर देखिए, ये वाली, मैंने ये वाली फिगर जो है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये फिगर मैंने अलग से आपको यहां पर बनाकर दिखाई है, ठीक है जी। आप देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये एंगल 90 डिग्री है, आपको दिया हुआ है कि OA परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। अगर OA परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो फिर देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कैसे, देखिए ना जरा, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो OA परपेंडिकुलर अगर इसके ऊपर ये 90 डिग्री है तो ये 90 और ये भी 90 दोनों इक्वल हो गए। बट दीज आर अ पेयर ऑफ corresponding angles, and when the corresponding angles are equal the line must be parallel, मतलब OA must be parallel to BX या OA must be parallel to N, जो भी आप लिखना चाहेंगे। तो मैं लिखता हूं OA parallel to BX, तो OA parallel to BX हो गया आपका। ओके, अब ऐसे ही OB परपेंडिकुलर था N के ऊपर, तो this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, but this one is 90 degree too, but these are corresponding angles, and since these are corresponding angles, that means this is parallel to this, यानी कि AX is parallel to OB। Okay, OA is parallel to BX and AX is parallel to OB. What does that mean? That means OAXB is a parallelogram. When OAXB is a parallelogram, तो opposite angles of OAXB must be equal, क्योंकि ये parallelogram है, but this is 90 degree and this is 90 degree too. Why? क्योंकि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, opposite angles of parallelogram, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो इसका मतलब OA और OB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब मैं ये इतनी बात मैं आपको समझा रहा हूं, तो लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इसको आपने इतना लिखना नहीं है, क्योंकि ये रूल है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको स्कूल में सेटिस्फाई करना होता है टीचर को। जब आप एग्जाम देते हैं, और ये एग्जाम्स सिंस आपके स्कूल में चेक होने हैं, आप 9th में पढ़ते हैं, स्कूल में एग्जाम होने हैं, स्कूल में ही पेपर चेक होने हैं, और सिंस वो स्कूल में चेक होने हैं तो आपको सेटिस्फाई करना है टीचर को। और कई टीचर जो हैं अपने स्टूडेंट से, कई टीचर क्या, सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बढ़िया से बढ़िया जवाब दें, जो जवाब दे रहे हैं उसका कंसेप्ट उनको हो। आपका टीचर भी डेफिनेटली यही चाहता होगा, ठीक है, बीइंग अ गुड टीचर, उनके मन में भी यही बात होगी कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो एक परफेक्ट आंसर हो, और आपके पास जो भी जवाब दे रहे हैं उसका एक रीजन भी हो, कहीं आपने क्रैम ना किया हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरा सिस्टम समझाया कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया कि ये एंगल 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल मैंने इसके प्रूव किया, ये पैरेलल इसके प्रूव किया, और मैंने बताया OAXB इज अ पैरेललोग्राम और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, व्हाई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सिंस दिस एंगल इज 90 एंड देयरफॉर दिस एंगल इज 92, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन इतना लिखना नहीं है। मैंने आपको बताया अगर स्कूल में टीचर बोलते हैं कि इतना लिखना है तो डेफिनेटली आपको इतना लिखना ही चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया, टीचर का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट जो है वो वाकई में कुछ क्रैम नहीं कर रहा, बल्कि उसको नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, इसलिए उसने ऐसा लिखा। तो खैर आप ये लिखेंगे, अगर आपके टीचर एग्री करते हैं कि ये लिखने की जरूरत नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे, और डायरेक्टली क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। आप लिखेंगे सिंस M is perpendicular to N, M is perpendicular to N, OA is perpendicular to M and OB is perpendicular to N, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंस M is perpendicular to N, OA perpendicular to M and OB perpendicular to N, therefore this means OA is perpendicular to OB। इसका मतलब है OA जो है वो OB के परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that
एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, देखिए मैंने इतना आपको समझाया, लेकिन लिखा मैंने क्या है, सिर्फ 3 लाइन्स। जो मैंने समझाया वो इसलिए समझाया ताकि अगर आपको टीचर को सेटिस्फाई करना हो, टीचर को क्या सेटिस्फाई करना हो, आपको खुद भी पता होना चाहिए ना कि ये मैंने क्यों लिखा है, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है, चलते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब AOB 90 डिग्री है, लुक एट दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB प्लस, मैं काम करता हूं, इसको नंबर दे देता हूं नंबर 1 और इसको नंबर दे देता हूं नंबर 2। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? यू नो इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल AOB यू प्रूव दैट इट इज 90 डिग्री, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 is 180 degree. What does that mean? That means angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree. तो जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री आ गया, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपका 90 डिग्री आ गया, तो आपका ये क्वेश्चन जो है एक हद तक कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं वो देखिए आप। ठीक है, मैं इसको नंबर देता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2 is equal to twice 90 degree. What does that mean? That means twice angle 1 plus twice angle 2 is 180 degree. अब मैं इसको एक नंबर दे देता हूं। ठीक है, this is number 1। मैं आपको फिर बता दूं, आप इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखकर यहां पर दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। देखिए अब जरा, एंगल 1 जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल 4। व्हाई? देखिए, बाय laws of reflection, by laws of reflection, angle 1 is equal to angle 3, angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4, है ना, ये law of reflection है। angle of incidence is equal to angle of reflection, angle 3 जो है angle 1 के बराबर, मैं ऐसे करता हूं, angle 3 is equal to angle 1 and angle 2 is equal to angle 4। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा आपको पता ही है, तो वही मैंने ऐसा लिखा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, आप सोचिए, ट्वाइस एंगल 1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAC एंड ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ABD, एंगल ABD। ठीक है जी, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAC, ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ABD। तो मैं इस पूरे को ये पूरा जो पार्ट है ना, इस पूरे को मैं नंबर दे देता हूं 2। लुक एट एंगल 1, सॉरी लुक एट पार्ट 1 फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। आप चाहे तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 2 और 3, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको मैं 2 दे देता हूं और इसको मैं 3 दे देता हूं। नाउ फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, पहले, दूसरे और तीसरे से हमें क्या पता लगता है, देखिए, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है BAC, यानी कि ये हो जाएगा एंगल BAC, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है ABD, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ABD, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने 2 लिखा था, आपने देखा होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जरा नोटिस कीजिए, ये है BAC और ये है ABD, ओके, एंगल BAC प्लस एंगल ABD। ठीक है, बट मैं यहां पर बाकी आपका सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, but angle BAC and angle ABD form a pair of interior angles, ठीक है, on the same side of transversal, ये भी आप लिख सकते हैं। BAC और ABD इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और सिंस ये इंटीरियर एंगल्स हैं और उनका सम जो है 180 डिग्री है, इसका मतलब है एंड their sum is 180 degree, therefore CA is parallel to BD, hence proved।
आपने क्या किया, आपने प्रूव कर दिया कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री और इंटीरियर एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये आपने रूल पढ़ा होगा, आपको याद होगा, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो इसका कन्वर्स ये होता है कि अगर दोनों का सम जो है दो इंटीरियर एंगल्स का जो एक ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है, दिस इंटीरियर एंगल है, दिस एंगल, ये नहीं है कि दिस एंड दिस, नो, दिस एंड दिस, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों रेज जो है, ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे यहां पर है, सिंस इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस जो है लाइट रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल है। आई एम श्योर कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आर डी शर्मा से ये कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज का। देखिए, आपने बड़ी बार ये नोटिस किया होगा, मैं अगर 10 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन करवाता हूं या कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाता हूं, या अगर मुझे लगता है कि ये करवाने वाला तो वो करवाता हूं। तो जो नहीं करवाता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जरूर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कोशिश करेंगे उससे डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। खैर, अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सुनिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का 11 चैप्टर के। द बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट एनक्लोज अ राइट एंगल इन एनी केस। मतलब वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस वन, ओके, एंड से ABC. ABC is the given triangle. This is the bisector of angle ABC and this is the bisector of angle ACB. Okay? एंगल ABC का ये बाइसेक्टर है और एंगल ACB का ये बाइसेक्टर है। क्या बाइसेक्टर है? O. OB और OC. OB बाइसेक्ट कर रहा है ABC को एंगल और OC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को। ये आपको गिवन है, ठीक है जी। अब करना क्या है, यू आर सपोज टू प्रूव व्हाट the bisectors of base angles of triangle cannot enclose a right angle in any case। इसका मतलब ये है कि आपको प्रूव करना है कि ये एंगल जो है BOC can never be a right angle, can never be equal to 90 डिग्री। So इस तरह का ये फिगर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ इस तरह की फिगर से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। और वो क्या था आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एक ट्राइंगल है ABC और BO और CO बाइसेक्टर्स है तो उसका मतलब ये है कि एंगल BOC जो है ना, ये इट इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव करके दिखाया था, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, एंगल BAC, ठीक है। ये हमने प्रूव किया था, आपको याद होगा, ठीक है। आप सोचिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। मैंने आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको करके नहीं दूंगा, ये मैं हिंट दूंगा और करना आपको ये खुद होगा। मुझे लगता है हिंट में ही आपको सब समझ आ जाएगा। खैर, ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल है ABC, वी हैव अ ट्राइंगल ABC, BO bisects angle ABC, CO bisects angle ACB, and you have to prove that this angle BOC can never be equal to 90 degree. Okay, it can never be equal to 90 degree. And let me explain it to you. We know that this angle BOC must be equal to 90 degree plus half of angle BAC. ये हमने पढ़ा हुआ है, पिछले एक किसी लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब कभी आप बेस एंगल्स के बाइसेक्टर से बनने वाले एंगल को देखते हो तो वो हमेशा, यानी कि दिस एंगल BOC, वो हमेशा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल होता है, ये हमेशा होता है। तो अगर ये 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A है तो आप सोचिए, इट इज 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A, ओके। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A, व्हाट इज इट? दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस और नो? मेरे ख्याल में आप एग्री करेंगे, 90 डिग्री में अगर आपने कुछ भी ऐड कर दिया, चाहे किसी का भी हाफ ऐड कर दिया, वो तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। और अगर आपको इसको 90 डिग्री के बराबर लाना है तो इसका मतलब है एंगल A को आपको 0 डिग्री करना पड़ेगा। और भाई अगर एंगल A 0 हो जाएगा तो क्या ABC एक ट्राइंगल रहेगा? वो ट्राइंगल नहीं रहेगा, जबकि हमें गिवन है कि ये ट्राइंगल ABC है। यानी कि आपको प्रूव करना है कि एंगल A 0 डिग्री है, जो कि हम नहीं प्रूव कर सकते। एंगल A 0 नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 0 नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि 90 डिग्री से हमेशा बड़ा ही होगा।
ठीक है, आपको यहाँ पर बताया है कि पूछा है कि क्या आपको प्रूव करना है कि ये कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, और हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए है, यानी कि 90 डिग्री में कुछ ऐड किया है जो कि बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न भी आप ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा। खैर वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। दिस इज द 12th question of exercise 11.1. If each angle of a triangle is less than the sum of other two. If each angle of a triangle is less than the sum of other two, show that the triangle is acute angle. आपको प्रूव करना है कि अब देखिए ये आपको पता है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, है ना। इन अ ट्राइंगल एबीसी ऑलवेज रिमेंबर एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ये रूल है। सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, और एंगल बी प्लस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके, ए प्लस बी जो है वो देखिए जरा, यहां पर मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। ए प्लस बी सी से बड़ा है, बी प्लस सी ए से बड़ा है, ये एक रूल है। ओके, अब वो क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिए। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। अगर आपको दिया हुआ है कि एंगल सी जो है इट इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी, तो प्रूव करो कि ये एक एक्यूट एंगल है। देखिए प्रूव करना कितना आसान है, मैं दोनों तरफ ना सी ऐड कर देता हूं, ठीक है। एंगल सी प्लस एंगल सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास सपोज करो एक क्वेश्चन है, ये एबीसी एक ट्राइंगल है, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी एंड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ सी ऐड कर दिया। जब मैं दोनों तरफ सी ऐड करूंगा तो ये सी प्लस सी हो जाएगा और ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या हो सकता है, इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। आप देख रहे होंगे ट्वाइस एंगल सी इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है जी। अब मैं दोनों तरफ को क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डिवाइड बोथ पार्ट्स, दिस साइड एंड दिस साइड बाय 2। तो एंगल सी और ये हो जाएगा 180। एंगल सी, ये ट्वाइस एंगल सी है, डिवाइडेड बाय 2, 180 डिवाइडेड बाय 2। इस ट्वाइस एंगल सी को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इस 180 बाय 2 को भी मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2। तो जरा देखिए ये क्या बनने वाला है, एंगल सी और ये 90, सॉरी ये लेस देन का साइन रह गया आपका। ओके, सो एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। यहां पर आया कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो मैं आपको बताऊं, सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, इसी तरह से आपने निकालना है। सिमिलरली एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, एंड यू नो हियर एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एंगल सी जो है एक्यूट एंगल है। एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एंगल ए एक्यूट एंगल है। एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एंगल बी भी जो है वो एक्यूट एंगल है। तो एंगल सी भी लेस देन 90 है, एंगल ए भी 90 से कम है और एंगल बी भी 90 से कम है। ये सारे एंगल 90 से कम है, इसका मतलब है ए बी सी जो है वो क्या है, इट इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी के प्रश्न जो है एक्सरसाइज 11.1 के आप प्रयास कीजिएगा खुद करने की। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।